हेलो गाइस, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग शुरू करेंगे तो इसकी सबसे पहले हम पहचान देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हिंदी में कैसे पहचानेंगे। तो इसको हिंदी में पहचाने का इसका तरीका ये होता है कि हम देखते हैं कि इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, रही हो इत्यादि आता है। तो हम समझ लेते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो सहायक क्रिया होती है, वो होती है इज आर एम। अब हम सब्जेक्ट के हिसाब से कर्ता के अनुसार इनमें से अलग अलग डिवाइड करते हैं कि किस कर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे और किस कर्ता के साथ हम आर का और किस कर्ता के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। तो इसकी सबसे पहले हम पहचान लिख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। पहचान के लिए तो हम पहले ही बता दिए कि इसकी पहचान क्या है। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हो, रहे हो। रही हो, रहे हो इत्यादि आता है। यदि ये आखिरी में यानी कि हिंदी शब्द के हिंदी जो वाक्य होते हैं उसके आखिरी में आए तो हम ये समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया जिसको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो इसकी सहायक क्रिया होती है इज, आर और एम। ये इसकी सहायक क्रिया होती है। अब हम तीनों में किसको कहां प्रयोग करेंगे इसको भी लिख लेते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे और भी जो बहुवचन होंगे, जो प्लूरल होंगे, उन सबके लिए भी हम इसी में रखेंगे जिसको बोलते हैं, जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गई, गर्ल्स हो गई। इसके बाद डॉग्स हो गए, लायंस हो गए, गोट्स हो गई, काउज हो गई। ये सब जो भी बहुवचन में आते हैं, इन सब बहुवचन के लिए हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। इन सब के लिए हम आर लगाएंगे। और इज का प्रयोग जितना भी एक वचन होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उन सब के लिए हम इज का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, किसी का नेम भी हो सकता है, नेम में राम श्याम, रेहान, इस तरह कोई भी नेम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हम डॉग लिखे हैं तो डॉग्स को यहाँ डॉग कर देते हैं, लायन को लायन कर देते हैं। इसमें भी ना एस का यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे।
अगर इस तरह का रहता है तो इसमें हम इज का प्रयोग करेंगे। तो इसमें यही ध्यान देंगे कि हम किस सब्जेक्ट के साथ इज आरएम का प्रयोग करेंगे। अब ये जब हमें मालूम हो गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव का नियम देखें कि पॉजिटिव को हम कैसे बनाएंगे। एक और इसमें लिख लेते हैं, क्रिया। इसमें जो क्रिया होती है उस क्रिया का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है जिसमें आईएनजी लगा होता है, यानी वर्ब में आईएनजी लगी होती है। क्रिया की चौथी अवस्था, क्रिया की चौथी अवस्था जिसको हम क्या बोलते हैं, V4 कहते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं हम, वर्ब में आईएनजी, ये हम बोलते हैं, इसका का प्रयोग करते हैं। तो लगभग नियम सभी यही है, इसके क्या क्या इसमें लगाने हैं, कैसे लगाने हैं। अब हम स्ट्रक्चर के ऊपर देखेंगे कि पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। इसको हम इरेज कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, उसके बाद से हम पॉजिटिव का नियम पढ़ते हैं। तो हम लोग पॉजिटिव का शुरू करते हैं यहां से। जिसको सकारात्मक बोलते हैं। हटाइए इसको, सिर्फ पॉजिटिव से काम चलाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सिंटेक्स या स्ट्रक्चर इसका क्या होगा। सिंटेक्स में होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट यानी जिसको हम कर्ता बोलते हैं, कार्य करने वाला जो होता है उसको रखेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, और हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर, एम। ये तीनों में से जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से इसमें से ले लेंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे हम, वर्ब में आईएनजी। फिर इसके लास्ट में क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये हमारा सिंटेक्स होगा। इसी सिंटेक्स के आधार पर हम अपना इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। मैं खाना खा रहा हूं। मैं खाना खा रहा हूं। क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट के हिसाब से मैं, खाना खाने वाला कौन है, मैं। सबसे पहले आई रख देते हैं, और हम नियम में बता चुके हैं कि आई के साथ एम लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में से हम ले लेंगे एम, आई एम, और खा रहा हूं यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म ईटिंग हो जाएगा यहाँ। आई एम ईटिंग, क्या खा रहा हूं, खाना खा रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट लास्ट में रख देंगे, आई एम ईटिंग फूड, ये हो जाएगा।
बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका? फिर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे जो है कि प्लूरल में है, बहुवचन में, चिल्ड्रन लिख ले रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लेंगे, यानी कि बहुवचन के लिए क्या लगेंगे? इसमें से आर का प्रयोग करेंगे। तो चिल्ड्रेन आर क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या आया? क्रिकेट है, CRICKET, ये हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। वह किताब पढ़ रही है। वह किताब पढ़ रही है। क्या हो जाएगा? वह यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, तो लगा देते हैं सी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इसमें से इज का। तो सी के साथ हो गया यहाँ इज, सी इज। अब यहाँ पर है वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ रही है, तो सी इज रीडिंग। सी इज रीडिंग, क्या पढ़ रही है? वो किताब पढ़ रही है। लास्ट में रख देंगे बुक। सी इज रीडिंग बुक। ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा इससे टफ लेते हैं। अब थोड़ा सा इससे लॉन्ग सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मैं पढ़ने जा रहा हूं। मैं पढ़ने जा रहा हूं। मैं पढ़ने जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट तो वही है कि हमारा यहाँ आई है, आई के साथ लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब एम। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, लेकिन कहां जा रहा हूं? पढ़ने जा रहा हूं। तो लास्ट में लगा देंगे टू रीड। ये हो जाएगा। मैं खेलने जा रहा हूं। खेलने जा रहा हूं, तो यहां भी वही हो जाएगा। आई एम गोइंग टू खेलने, यानी कि यहां क्या हो जाएगा? प्ले हो जाएगा। वह सोने जा रहा है। वह सोने जा रहा है, क्या हो जाएगा इसका? तो ही इज, वो भी जा रहा है, इज गोइंग, कहां जा रहा है? सोने। ही इज गोइंग टू स्लीप, वह सोने जा रहा है। ये हो जाएगा।